सिंघम आईपीएस को खुलेआम धमकी देने वाला पुष्पा वोटिंग के दिन दुम दबाकर फाल्टा विधानसभा से ऐसा उड़ा कि अब तो सीधा रफू चक्कर हो गया। जी हां, पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 की सबसे हॉट सीट फाल्टा में वो गजबी खेल हो गया है जिसकी कल्पना खुद टीएमसी के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी नहीं की थी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की पहली ऐसी प्रचंड जीत है जिसने डायमंड हार्बर में टीएमसी के किले को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया है। ये कहानी है बंगाल की प्रतिष्ठा बनी फाल्टा विधानसभा सीट की, जहां जब दोबारा वोटिंग के बाद ईवीएम खुली तो बीजेपी ने पहले राउंड से लेकर आखिरी राउंड तक ऐसी बढ़त बनाई कि विरोधियों के पसीने छूट गए। बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 22 राउंड की काउंटिंग के बाद 1,09,000 से ज्यादा वोटों के रिकॉर्ड अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। वो इस चुनाव में पूरे बंगाल में सबसे बड़े मार्जिन से जीतने वाले विधायक बन गए हैं। लेकिन इस जीत से ज्यादा चर्चा है टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के महा सरेंडर की। चुनाव प्रचार के दौरान जो जहांगीर खान खुद को फिल्म पुष्पा का अल्लू अर्जुन समझ रहे थे और कॉलर उठाकर कह रहे थे कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, वो वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले मैदान छोड़कर ऐसा भागे कि वोटिंग के दिन उनके घर पर अलीगढ़ का ताला लटका मिला। खुद को शेर बताने वाले जहांगीर खान ने अन वक्त पर शुभेंदु अधिकारी के विकास पैकेज का बहाना बनाया और रणछोड़ दास बन गए। नतीजा, टीएमसी इस सीट पर चौथे नंबर पर खिसक गई और उसका सुपड़ा साफ हो गया। अब जरा फ्लैशबैक में चलिए और समझिए कि आखिर इस पुष्पा की हेकड़ी गुम कैसे हुई। दरअसल चुनाव के दौरान जब जहांगीर खान का सामना यूपी के तेज तर्रार आईपीएस अजय पाल शर्मा से हुआ, जिन्हें लोग यूपी का सिंघम कहते हैं, तब जहांगीर ने हेकड़ी दिखाते हुए कहा था कि वो पुष्पा है, किसी सिंघम के आगे झुकेंगे नहीं। आईपीएस अजय पाल शर्मा ने भी जहांगीर खान के घर जाकर उनके परिवार वालों को समझा दिया था कि चुनाव के दौरान अगर कुछ उल्टा सीधा किया तो फिर बैठकर रोना मत। और आज वही हुआ। फाल्टा की जनता ने ऐसा न्याय किया है कि बीजेपी के विजयी उम्मीदवार देवांशु पांडा को भी कहना पड़ा, पुष्पा राज अब अतीत की बात है। पुष्पा का दौर खत्म हो चुका है और अब आम जनता का असली विकास युग शुरू हो रहा है। फाल्टा तो टोटल जो फाल्टावासी ने सब आशीर्वाद किए हम लोग का, भारतीय जनता पार्टी को। 1 लाख जो हम लोग का टारगेट था, हम फाल्टावासी को बोला था जो 1 लाख से ज़्यादा वोट जीते आएगा हम लोग का। से सीएम ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बोला था, रेस्पेक्टिव शुभेंदु अधिकारी ने बोला था, तो और राज्य सभापति स्वामी भट्टाचार्य भी बोला था, तो 1 लाख से ज़्यादा ही होगा। माल देख रहा है जो ट्रेंड जा रहा है। सबको फाल्टावासी को सबको धन्यवाद और आप लोग इतना आशीर्वाद किया हम लोग का, थैंक यू। आज का विजय मिছিল आज कोई भी स्टेट बीजेपी ने बोला है कोई विजय मिছিল नहीं चलेगा, कोई शोरगोल नहीं चलेगा, टोटल साइलेंट चलेगा और कुछ भी कोई प्रॉब्लम कोई क्रिएट करेगा तो उसका ऊपर एक्शन होगा। दादा, एक लास्ट सवाल ये है कि यहाँ के जो एमपी है अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर मॉडल की बात करते हैं और जानते हैं कि फलता में बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी बंद हुआ है। एमपी को क्या वार्ता देना चाहेंगे और इंडस्ट्रीज को उसको बोलिएगा, वो बोला था हम इसका घाड़ पकड़ के हमको माछ बेचाएगा, उसको बोलिएगा आने के लिए, हम उसको माछ भात खवाएंगे। इंडस्ट्रीज के ऊपर जो बंद, हाँ वो तो सब चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। वो सीएम और स्टेट प्रेसिडेंट बोला है, सब हो जाएगा। इस ऐतिहासिक और प्रचंड जीत के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का जो पहला रिएक्शन आया है, उसने पूरी टीएमसी को हिलाकर रख दिया। शुभेंदु अधिकारी ने सीधे तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला बोला। शुभेंदु अधिकारी ने दहाड़ते हुए कहा कि जिसे अभिषेक बनर्जी अपना सबसे दमदार सैनिक समझ रहे थे, वो तो मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। मुख्यमंत्री ने अभिषेक बनर्जी को घेरते हुए उन्हें बाघ की खाल में बिल्ली बता दिया। इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि वो पैराशूट से लैंड किए हुए सेनापति है और जिस डायमंड हार्बर मॉडल का ढिंडोरा टीएमसी पीटती थी, वो असल में टीएमसी हर बार मॉडल बन चुका है। साफ है, फाल्टा का नतीजा सिर्फ एक सीट की जीत नहीं है, बल्कि बंगाल के राजनीतिक भविष्य का वो बड़ा संदेश है जो बता रहा है कि अब बंगाल में डर का नहीं बल्कि जनता का राज आ चुका है। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।